भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीयों द्वारा और अधिक स्वायत्तता की मांग किए जाने के परिणामस्वरूप 1927 ईस्वी में साइमन आयोग का गठन ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा साइमन आयोग का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग का व्यापक विरोध किया गया। इस आयोग का भारत में व्यापक विरोध किया गया। भारतीयों में स्वतंत्रता की मांग धीरे धीरे बढ़ती गई। भारतीयों में स्वतंत्रता की मांग धीरे धीरे बढ़ती गई और इस आयोग ने 30 जून 1930 को अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा, जिसमें कई सिफारिशें की गई थी। और इसके बाद कई ऐसी घटनाएं घटी जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बन गई। जो घटनाएं घटी प्रमुख इस प्रकार हैं। प्रथम, 10 अगस्त 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति का प्रतिवेदन। 29 मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्र को पेश करना। अगली घटना है 1929 को प्रथम गोल मेज सम्मेलन का होना। 1931 को द्वितीय गोल मेज सम्मेलन का होना। 1932 में तृतीय गोल मेज सम्मेलन का होना और मार्च 1932 में ब्रिटिश संसद में श्वेत पत्र का प्रस्तुत किया जाना। ये सभी घटनाएं ऐसी थी जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी और इसी श्वेत पत्र के आधार पर 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का सम्मेलन अनिवार्य, किंतु देशी रियासतों का सम्मेलन उनके नरेशों की इच्छा पर था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का सम्मेलन अनिवार्य, परंतु देशी रियासतों का सम्मेलन उनके नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। और दूसरा बिंदु है संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां भी शामिल की गई थी, जिसमें भिन्न भिन्न विषयों को शामिल किया गया था और ये 3 सूचियां निम्न हैं। प्रथम है संघ सूची, जिसमें 59 विषय थे। प्रांतीय सूची, जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे। इस अधिनियम द्वारा देशी रियासतें विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हो सकती थी। इस अधिनियम द्वारा यह अधिकार दिया गया कि देशी रियासतें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हो सकती थी। अगला बिंदु है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्रीय सरकार के विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम है संरक्षित विषय, दूसरा है हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय का तात्पर्य है कि शासन गवर्नर जनरल को, संरक्षित विषय का शासन गवर्नर जनरल को तथा हस्तांतरित विषय का शासन मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। इसमें जो 2 विषय विभाजित किए गए, प्रथम है संरक्षित विषय का शासन जो है गवर्नर जनरल को सौंपा गया और दूसरा हस्तांतरित विषय का शासन मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। परंतु मंत्रिपरिषद
का अधिकार सीमित था। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई। 1935 अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम है राज्य परिषद और द्वितीय है केंद्रीय विधानसभा। प्रथम राज्य परिषद की कुल सदस्य संख्या 260 निश्चित की गई थी, जबकि केंद्रीय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 375 निश्चित की गई। भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। 1935 अधिनियम के द्वारा प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। 1935 के अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1935 के अधिनियम के लागू होने के बाद 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी।